हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग फिर से इतिहास के क्वेश्चन आंसर के सीरीज में आगे की ओर बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म और जैन धर्म में अंतर स्पष्ट करें, या बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाओं में अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए, तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म की शिक्षाओं में क्या अंतर है? तो ये निम्नलिखित अंतर है। एक तरफ आप बौद्ध धर्म समझिए, दूसरी तरफ जैन धर्म। देखिए, बहुत आसानी से आप समझ जाएगा ये क्वेश्चन का आंसर। देखिए, बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व के विषय में मौन है, यानी बौद्ध धर्म जो है ईश्वर के अस्तित्व को न तो हाँ बोलता है कि है या नहीं, और न तो न बोलता है। हाँ या न कुछ नहीं है इनकी तरफ से, यानी बौद्ध धर्म ईश्वर को न तो मानता है और न ही न मानता है, ये दोनों में से किसी पर नहीं है। तो समझ जाइए आप। और जैन धर्म में इसमें ईश्वर का अस्तित्व बिल्कुल नहीं मानता है, मानता है कि ईश्वर नहीं होता है जैन धर्म। और जबकि बौद्ध धर्म कोई कन्फ्यूजन में समझ लीजिए, ना तो वो हाँ बोलता है ईश्वर के बारे में, ना ना बोलता है। चलिए अगले दूसरे पॉइंट को अगर देखें तो पूजा पाठ, भजन कीर्तन कर्म के समक्ष व्यर्थ है, यानी काम के आगे पूजा पाठ करना, भजन कीर्तन करना, ये सब बेकार है बौद्ध धर्म के हिसाब से। जबकि जैन धर्म के हिसाब से अब देख पा रहे होंगे, 1 मिनट का ब्रेक लेना। तो चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि बौद्ध धर्म में पूजा पाठ और भजन कीर्तन काम के आगे बेकार माना जाता है। वहीं जैन धर्म में प्रार्थना कुछ भी है ही नहीं, प्रार्थना नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। इसमें तप और व्रत, यही 2 चीज़ है जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। तो आप लोग ये दोनों में अंतर समझ गए होंगे। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म मानते हैं कौन? बौद्ध लोग। यज्ञ आदि में इनका विश्वास नहीं है, जैसे यज्ञ करवाते हैं ना, तो वो यज्ञ में विश्वास नहीं करते हैं। पर इस तरफ अगर देखा जाए जैन धर्म में, तो अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल देता है, बहुत ज़्यादा। जड़ पदार्थों में जीवन का आभास, यानी हर चीज़ में ये लोग जीवन मानते हैं। एक पत्थर भी है तो मानते हैं इसमें भी जान होता है। तो ये इसकी अपनी सोच है। चौथा देखिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए अच्छे काम करना चाहिए और पवित्र जीवन पर बल देना चाहिए। बौद्ध धर्म कहता है अगर मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, आपको मोक्ष चाहिए, तो आप अच्छे कर्म करिए और अच्छे कर्म के साथ में आप एकदम बेहतर जीवन, जो अच्छा और सच्चा जीवन होता है, उस पर बल दीजिए, तब आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। आगे की बात अगर करेंगे इधर में जैन धर्म की, तो जैन धर्म मोक्ष की प्राप्ति के लिए इसमें कई चीज़ें बताई गई है। देखिए, त्रिरत्न पर बल दिया गया है, जिसमें साम्यक ज्ञान, साम्यक आचरण, साम्यक धर्म आप पढ़े होंगे पहले भी, तो ये चीज़ को माना जाता है। अगले की ओर बढ़ते हैं और इसका अगला पॉइंट समझिए कि 5वां पॉइंट कहता है कि संघ को धर्म का प्रचार माध्यम बनाता है। देखिए, संघ को धर्म का प्रचार माध्यम बनाता है। संघ मतलब होता है सभा, जैसे बहुत सारे लोग जब बैठते हैं मठ वगैरह में, उसको संघ कहा जाता है। तो मठों के अध्ययन और अध्यापन का कार्य होता है। मठ में जो है, मठ जो होता है इस टाइप का बना होता है, इसमें बहुत सारे लोग होते हैं। इसमें अध्ययन और अध्यापन, यानी या तो कुछ सीखा जाता है या सिखाया जाता है, यही दोनों कार्य होते हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए त्रिरत्न ये हो गया था। चलो 5वां पॉइंट में कहता है कि इस संघ में नहीं होते हैं, परंतु धर्म प्रचार के लिए प्रचारक होते हैं। इसमें एक भिक्षा पात्र दिया जाता है, आप जगह जगह जाइए, धर्म का प्रचार भी करिए और भिक्षा पात्र लेकर के उसमें कुछ भिक्षा भी मांग लेते हैं। जबकि बौद्ध धर्म में क्या होता है, बौद्ध धर्म का विस्तार देश से विदेश दोनों जगह पर हुआ। यानी देखिए, जैसे श्रीलंका, चाइना, इन सब जगहों पर बौद्ध धर्म फैला, लेकिन जैन धर्म केवल भारत में ही फला फूला, विदेश में ये नहीं जा सका। उम्मीद है कि आप पूरी तरह से समझ चुके होंगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म में क्या फ़र्क है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, संप्रदाय के विषय में आप क्या जानते हैं? तो संप्रदाय, देखिए महायान संप्रदाय, आपको पता होना चाहिए कि बौद्ध धर्म कई भागों में बट गया था, जिसमें महायान उसका ही एक भाग था। अगर बात करें तो यहाँ देखिए आंसर क्या कह रहा है कि महायान संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध धर्म को सरल बनाना चाहते थे। ये लोग भगवान बुद्ध की मूर्ति पूजा करते थे। इस संप्रदाय के लोग धीरे धीरे अहिंसा का सिद्धांत, नैतिकता आदि पर जोर दिया और ये मध्य एशिया
और चीन, 2 जगह पर ये बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ। देखिए बहुत आसानी से समझिए, ये जो महायान था तो ये महायान में कहा गया कि जो बौद्ध की प्रतिमा है, बौद्ध को भगवान मान लिया इन लोगों ने और उसकी मूर्ति पूजा करने लगे। मूर्ति पूजा करने के साथ साथ इनका मानना था कि अहिंसा और नैतिकता, ये दोनों चीज़ पर जोर दिया गया। और जो इस टाइप के लोग होते थे जो इन चीज़ों को मानते थे उसे महायान का मानने वाला कहा गया। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अब आपको खुद समझ में आ जाएगा पूरी बात। यहाँ पे देखिए, महायान और हीनयान के सिद्धांतों में मूल अंतर क्या है। तो महायान और हीनयान में अंतर देखिए, पहला महायान इधर में और हीनयान यहाँ पर है। अब देखिएगा तो पता चलेगा, महायान मत को मानने वाले गौतम बुद्ध को देवता मानकर उनकी मूर्ति पूजा करते थे, अभी मैंने बताया। लेकिन हीनयान वाले क्या थे, वो गौतम बुद्ध को आदर्श मानते थे और पवित्रता का प्रतीक पुरुष मानते थे। वो पूजा वूजा नहीं करते थे, उनकी मूर्ति उर्ति नहीं बनाते थे। दूसरा देखिए, महायान क्या मानता था, यह विश्वास और श्रद्धा पर बहुत ज़्यादा बल देता था, विश्वास भी करता श्रद्धा पर। लेकिन ये क्या था कि तर्क, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये किसी भी बात को तर्क की कसौटी पर कस कर विश्वास करते थे। यानी तर्क, जैसे मान लीजिए आपको भूख लगती है तो उसका कारण है ना कि आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, साइंस में आपने पढ़ा होगा, तो ये तर्क हुआ इसका। जैसे आपने देखा होगा कि सूरज की रोशनी में गर्मी होती है, तो आपको पता नहीं फोटोन किरणें होती है, उसमें और भी बहुत सारी किरण होती है जो कि परावैंगनी किरण होती है, सब क्या करती है, गर्मी उत्पन्न करती है। तो ये लॉजिक है ना, आप समझते हैं ना कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² + 2ab + b²। तो इसका तर्क है ना कि a + b को a + b से गुना करते हैं तो इतना प्राप्त होता है। उसी तरीके से ये धर्म ज़्यादा तर्क पर, हीनयान जो था वो तर्क पर आधारित था, जबकि महायान इस तरीके की बात को नहीं मानता था, ये विश्वास करता था। जैसे देखिए, ईश्वर होता है, आप भी मानते हैं, मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर कोई कहेगा ईश्वर कहाँ है दिखाइए, तो आप नहीं दिखा सकते, तो आपके पास उसका तर्क शायद देने में कठिनाई होगी। लेकिन वहाँ देखिए, इन लोगों को तर्क देना पड़ता है, इन लोगों को तर्क देने की ज़रूरत नहीं है, ये मान लेंगे कि हाँ ईश्वर होता है, बात खत्म है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम लोग, समझिए बेहतर ढंग से। ये जो महायान मत के अनुयायी थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, मतलब इसकी भाषा क्या थी, संस्कृत थी महायान वाले का। और हीनयान वाले का कौन सा था, तो ये पाली भाषा यूज़ करते थे। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पाली भाषा का उपयोग करते थे। चलिए अगले लास्ट वाले अगर पॉइंट को देखा जाए तो जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये धार्मिक नियमों का पालन करना आवश्यक मानते थे। यानी आपको अगर जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना है, तो जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं पढ़ लिख करके बहुत बड़ा ऑफिसर बनूं, तो ये आपके जीवन का लक्ष्य है। तो इसको प्राप्त करने के लिए आपको धार्मिक नियमों का पालन करना होगा, तब जाकर के आप ऑफिसर बन पाएंगे, नहीं तो नहीं। जबकि ये लोग क्या मानते थे कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शुद्ध तथा अच्छे कर्मों पर ज़रूरत है बल देने की। तो देखिए ये क्या कह रहा है कि आप अच्छा काम करिए, लक्ष्य को पाना है तो, और शुद्ध तरीके से, शुद्ध मतलब क्लीन तरीके से, उसमें कोई धोखाधड़ी ना हो, इस टाइप का। तो ये दोनों की अलग अलग विचारधारा थी, हीनयान और महायान का, आप तो समझ ही गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वैष्णव मत के प्रचार प्रसार का वर्णन करें। तो वैष्णव मत के प्रचार प्रसार का वर्णन करें, तो आप समझिए अच्छे से। तो वैष्णव मत के लिए क्या है, वैष्णव मत का कैसे प्रचार प्रसार हुआ ये समझना आपको। तो वैष्णव धर्म जो है भागवत, ध्यान से समझिएगा, भागवत धर्म का ही प्रवर्तक रूप है। ये भागवत का ही क्या है, दूसरा रूप है। इसकी गणना अस्तित्व धर्मों में होती है। अति प्राचीन काल में ही इस धर्म की पूजा होती आई है, यानी बहुत पुराने समय से ही इस धर्म में पूजा अर्चना होती आई है। चलिए तो पहला पॉइंट जानते हैं इसके प्रचार प्रसार का क्या है। वैष्णव धर्म की प्रथम उन्नति काल जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। ये उस समय में बहुत ज़्यादा फला फूला, ये उन्नत काल माना जाता है। उन्नत काल मतलब ऐसा काल, ऐसा टाइम जिस समय में ये बहुत ज़्यादा बढ़ा हो, ये बहुत ज़्यादा वृद्धि किया हो। ठीक है, अगला है वैष्णव भक्ति की दूसरी उन्नति का काल 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1400 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या हुआ जरा देख लेते हैं कि 1500 से 500 ईसा पूर्व में क्या हुआ। ऐतिहासिक दृष्टि से भक्ति आंदोलन की पहली उन्नति काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक वैष्णव धर्म बड़ी तेजी से फैला। चलिए दूसरा जो पॉइंट आता है इसका,
तो इसमें वैष्णव जो है भक्ति की दूसरी उन्नति हुई थी। इसमें आप लोगों को पता होगा कि इसमें बहुत सारे संत लोग आए थे, तमिलनाडु राज्य में ये प्राप्त होता था। और इसकी शुरुआत अलवार संतों ने की थी, आपको याद रखना है, अलवार संतों ने वैष्णव धर्म की शुरुआत की थी। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। वैष्णव आचार्यों ने इसको नर्मोत्कर्षण प्रदान किया और तमिल क्षेत्र में वैष्णव को अलवार कहा जाता है। देखिए तमिल क्षेत्र में वैष्णव को क्या कहा जाता है? अलवार कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट लेते हैं, तीसरा पॉइंट, और ये आखिरी पॉइंट होगा, समझ लीजिए बेहतर ढंग से। वैष्णव मत की तीसरी उन्नति काल जो है उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन, आपने पढ़ा होगा उत्तरी भारत में, तो भक्ति आंदोलन में हुआ, ये 15वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। इस आंदोलन में सशस्त्रों आचार्यों को लेकर साधारण जनता को प्रभावित कर दिया था। यानी बहुत सारे संत आए थे, आप लोगों ने देखा होगा कि उस समय में जैसे कबीर लोग आए थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब आए थे, तो इन लोगों के समय में जो है ये 15वीं शताब्दी का समय इन लोगों का ही समय था। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के उपदेशों का वर्णन करें। गौतम बुद्ध के प्रमुख सिद्धांत क्या थे? तो देखिए गौतम बुद्ध के 4 आर्य सत्य थे। 4 आर्य सत्य मतलब क्या क्या है देखते हैं, ध्यान से समझिए। और एक अष्टांगिक मार्ग आता है, ठीक है, और 10 सील है। यही 3 चीज़ है, 4 आर्य सत्य हुआ, अष्टांगिक मार्ग हुआ और 10 सील हुआ। ये क्या है समझते हैं। यही उसका मेन जो है बुद्धवादी धर्म का सबसे ज़रूरी चीज़ है, यही चारों। बुद्ध ने आचरण की शुद्धता हेतु सीलों का अनुपालन पर जोर दिया। यानी आपको आचरण अगर ठीक करना है तो सील का अनुपालन करिए। सीलों क्या है आपको अभी थोड़ी देर में बताएंगे। उसके बाद बौद्ध ने एक बुद्धिवादी, यानी बुद्धिवादी मतलब होता है यानी अक्लमंद धर्म था, जिससे अंधविश्वासों का स्थान नहीं था। यानी बौद्ध धर्म जो है उसमें गौतम बुद्ध ने अंधविश्वासों को बिल्कुल हटा दिया था। इसमें जो फैक्चुअल बातें होती थी उस पर ध्यान दिया जाता था। बौद्ध धर्म के अनुसार मनुष्य के जीवन का चरम लक्ष्य निर्वाण की प्राप्ति। अब देखिए निर्वाण क्या होता है, मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया था। बुद्ध संसार को क्षणिक मानते थे और ईश्वर की सत्यता में इनका विश्वास न था। यानी ईश्वर है या नहीं है ये बात पे इनका विश्वास नहीं था। ईश्वर और आत्मा में विश्वास न होते हुए भी पुनर्जन्म, कर्म फल इनका विश्वास था। यानी पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे, कर्म फल में भी विश्वास करते थे, जाति प्रथा में भी इनका बहुत ज़्यादा विश्वास था। चलिए तो आगे की ओर बढ़ते हैं, समझते हैं कि बुद्ध के सरल और व्यवहारिक और जन भाषा में थे। यानी जो भी महात्मा बुद्ध उपदेश देते थे वो बहुत ही आसान होता था। व्यवहार में जैसे हम लोग बातचीत करते हैं अपने गांव में, उसी टाइप की भाषा में उनका जो भी प्रवचन होता था वो दिया जाता था। और जन भाषा यानी हमारी जो भाषा होती है, जनता की जो भाषा होती है, उसमें दिया जाता था। इसलिए वो बहुत जल्दी क्या हो गए, लोकप्रिय हो गए, लोग उसे पसंद करने लगे। आपको भी पता होगा कि बुद्ध को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा था। उन्होंने जीवन की सादगी पर बल दिया, वैदिक कर्मकांड का विरोध किया। यानी उस समय में जो कर्मकांड होता था, कर्मकांड मतलब जो ओल झोल देखते नहीं, टोमा टोटका कि ये करोगे तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो वो हो जाएगा, तो ये सब चीज़ें जो है बुद्ध ने इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा विरोध किया था। वे बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। यानी जिसमें सबका भला हो वही सबसे अच्छा और सुख का काम हो सकता है, तो उनके सिद्धांत में विश्वास करते थे। अब बुद्ध के 4 आर्य उपदेश कौन कौन है, ध्यान समझिए। आपको मैंने ऊपर में बताया कि 4 आर्य सत्य। पहला, संसार दुख में है, संसार में दुख ही दुख भरा हुआ है, यानी हर जगह दुख ही दुख है और इस दुख का कुछ न कुछ कारण है, ये दूसरा आर्य सत्य है। तीसरा, यह कारण इच्छा या वासना है, ये जो कारण है वो इच्छा या वासना है। और चौथा जो है वो वासना को नष्ट करके ही दुख को दूर किया जा सकता है। तो ये 4 आर्य सत्य हो गए। एक बार फिर से मैं दोहरा देता हूँ कि 4। पहला हो गया इस संसार में दुख ही दुख है। दूसरा हो गया इस दुख का कोई ना कोई कारण है, यह कारण इच्छा या वासना है। जैसे हम बहुत कुछ सोचते हैं, हमारी इच्छा होती है कि हम ये खरीदे, वो खरीदे, ऐसा करे, वैसा करे, उसको इच्छा कहते हैं। तो ये इच्छा या वासना है। और लास्ट जो चौथा होता है वो वासना को नष्ट करके ही दुख को दूर किया जा सकता है। मतलब आप ये सोचना बंद कर दीजिए कि हमें ये लेना है, वो लेना है, ये करना है, वो करना है, तो जाहिर सी बात है आपका दुख खत्म हो जाएगा। चलिए आगे अष्टांगिक मार्ग को भी जान लीजिए। आपके अष्टांगिक मार्ग क्या है?
आपको मैंने ऊपर में बताया था। तो देखिए 8 मार्ग बताया दुख को ख़त्म करने के लिए, दुख का छुटकारा पाने के लिए ये 8 रास्ता बताया। पहला साम्यक दृष्टि, यानी सच्चे तरीके से देखो। साम्यक संकल्प, साम्यक वाक, साम्यक कर्म, साम्यक आजीविका, साम्यक व्यायाम और साम्यक स्मृति और साम्यक समाधि। ये 8 चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, अष्टांगिक मार्ग है। और बुद्ध ने बताया कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है। जीवन का, बुद्ध के अनुसार जीवन का अंतिम लक्ष्य निर्वाण होता है। निर्वाण की प्राप्ति होना जरूरी है, और यह निर्वाण की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति को शांति सुख प्राप्त होती है। इसमें क्या होता है, अनुयायी 2 भाग में बट गए थे, एक हीनयान और एक महायान। अब आप समझ ही गए होंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।